हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और आज है भाई दूज। तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी भाई दूज। वैसे मैं तो रखती नहीं हूँ व्रत। हमने नहीं रखा है, ना मेरी मम्मी ने रखा है कभी, ना मैंने रखा है। हमें भी नहीं रखवाया क्योंकि एक भाई है हमारा और दो बहनें हैं। हम तो बेचारा अकेला भाई कहाँ ही भागा फिरेगा और हम कहाँ त्योहारों में भागते फिरेंगे। तो इसीलिए हम भाई दूज नहीं रखते हैं। लेकिन जितनी भी लेडीज़ मुझे देखती हैं और वो भाई दूज व्रत रखती हैं उनको हैप्पी है भाई दूज। और अभी जस्ट कुछ नहीं, सारा काम मेरा हो चुका है। काम तो 9 बजे ही निपट गया था मेरा, क्योंकि आज के दिन बृहस्पति है आज, और आज के दिन कपड़े नहीं धुलते हैं, पोछा ही लगता है, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। अभी बस मेरा मन था थोड़ा सा ऊपर बैठने का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है कल से। कल से ना जुकाम, पहले मेरा गला दुखा, फिर जुकाम हो गया, और कल तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी मुझे। मैंने कहा पता नहीं बुखार ना हो जाए, लेकिन बुखार तो नहीं हुआ, पर हाँ मेरी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है जुकाम की वजह से। और ये सब असर है दिवाली की सफाई का। दिवाली की सफाई का असर दिवाली तक तो दिखता नहीं है, जब तक दिवाली रहती है। जैसे ही दिवाली ओवर होती है एकदम से हमारी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। हर बार की बात है, गला बैठना और जुकाम वगैरह होना, कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब डस्ट की वजह से ही होता है। और अभी आके बैठी हूँ छत पर ऊपर। थोड़ा मन कर रहा था बाहर बैठने का, बाहर देखने का, क्योंकि नीचे तो पूरा दिन रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर धूप जो पड़ रही है वो बहुत तेज़ पड़ रही है। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं थोड़ी बहुत ही खुल पा रही है कैमरे की तरफ देखकर। तो बस अभी बैठी हूँ। जोरावर कई दिन से ना बहुत ज़्यादा लेट उठ रहा है, पता नहीं क्यों इसको इतनी नींद आ रही है। बोल रही थी जोरावर बेटा स्कूल जाना है, कल से स्कूल जाना है, जल्दी उठा करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, छुट्टी है तो सोने दो कल से देखते हैं किस टाइम उठाना है, क्योंकि उसके स्कूल का थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है। पहले 7:20 था, अब 7:40 हो गया है, तो 20 मिनट की राहत मिल गई है। लेकिन वो ये जल्दी उठेगा तभी तो स्कूल जा पाएगा। जुकाम की वजह से ना, वैसे तो मैं इस टाइम तक डेली मतलब वैसे तो मैं काम निपटा के डेली नहा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं नहाई हूँ क्योंकि ना जुकाम की वजह से पानी बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नहा लूँगी ठंडे पानी से तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना पानी गर्म हो जाए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो टंकी का पानी थोड़ा सा नम सा हो जाता है, तो तभी उससे नहाऊँगी। अभी जोरावर उठने के बाद अपना उसने दूध वूध पिया है और हम दोनों ने खा लिया है खाना, मैंने और मोहित ने। तो जोरावर कह रहा है कि मुझे बाहर घुमा के लाओ, आप नहीं लेके जाते हो मुझे, क्योंकि उसके पापा या तो खेत पे चले जाते हैं या फिर कुछ काम कहीं चले जाते हैं, तो उसको नहीं ले जा पाते हैं बाहर। वो ही कह दे कि चलो चलो मुझे घुमाने लेके चलो, तब तो लेके जाएंगे। तो अभी उनको बोल रहा है कि आप लेके नहीं जाते हो, आप खेतों पे चले जाते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, तो इसीलिए उसको बाहर लेके गए हैं घुमाने के लिए। वो बाहर गए हैं, मैं ऊपर छत पे आई हूँ। और आजकल ना मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, दिन में गर्मी हो रही है, सुबह शाम को ठंड हो जाती है। इसी वजह से आजकल वायरल होते हैं लोगों को, वायरल बुखार हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है। दिन में पता नहीं 50-100 बार करती होंगी मैं ऐसे गले से। गला बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, सारी जो डस्ट थी ना वो अपना असर दिखा रही है। तो बस जी, आज भाई दूज है। जिन लोगों का भाई दूज है वो तो जाएंगे अपने भाई के पास, कुछ के भाई आएंगे। मेरी सासू माँ भी रखती हैं भाई दूज का व्रत, तो वो नहीं जाएंगी, मतलब जो मोहित के मामा जी हैं वही आने वाले हैं, तो तब तक वो भूखी रहेंगी। वैसे तो मेरी बड़ी वाली ननद जो है ना वो भी व्रत रखती हैं, लेकिन किसी वजह से उनको कुछ काम पड़ रहा है। मेरी नंदोई हैं, उनको कुछ काम है, तो इसलिए वो आज अब की बार नहीं आ पाएंगी। वैसे हर बार आती हैं वो भाई दूज पे। तो मैं अभी पूछ रही थी दीदी से, छोटी वाली दीदी से पूछ रही थी कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो लोग, तो कह रहे नहीं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा काम आ गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि ये पता नहीं क्या हो रहा है। 2 दिन पहले यहाँ एक ऐसे ही दाना सा बना और ये उसने ना ऐसे पूरा चकता सा रखा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आलस सा आता है ना, जो कुछ हमारे फेस पर हो जाता है फुंसी वगैरह, तो मेरा हाथ बार बार यहीं जा रहा है।
दाना ही हो गया, कोई फुंसी हो गई है धूल वगैरह से। तो बस ये अभी बैठी हूँ ऊपर, बस थोड़ा टाइम बैठूँगी, जब लगेगा कि हाँ जोरावर नीचे बुला रहा है या नीचे आ गया है तो फिर चली जाऊँगी। और काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं तह करने के लिए, उनकी तह कर रही हैं। तो जी टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 4:30 और दोपहर का सारा काम हो गया है ख़त्म। और कपड़ों की तह तो मैंने सुबह ही बना ली थी, लेकिन मैंने अभी जमाए नहीं थे। जिस टाइम तह बनाई थी ना उस टाइम जमाए नहीं थे। मैंने कहा इनको बाद में ही अलमारी में लगाऊंगी, क्योंकि अलमारी में ना कुछ कपड़े इधर उधर हो रखे हैं। पहले इनको ठीक करूँगी, उसके बाद इनको जमाऊँगी। और देखिए यहाँ पर जोरावर सोया हुआ है, मैंने इसको डांट कर सुलाया है। करीब 1:45 मैंने इसको सुलाया है। और जैसे ही मैंने लाइट ऑन की है ना कमरे की बाहर से आके, तो ये जग गया है, थोड़ा सा ना कुलमुनाने सा लगा है और उठकर बैठ भी गया है। मैं अपना अलमारी में अभी कपड़े ठीक कर रही हूँ तो उठ के कहता है मम्मा आप क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं कपड़े ठीक कर रही हूँ, और एकदम से उठकर मेरे पास आ गया है। ये साड़ी मेरी दिवाली वाले दिन से तह बनी रखी है अलमारी में। मैंने कहा इसको सेफ़ में भी रखना है, और 1-2 जोड़ी कपड़े हैं नए, उनको भी सेफ़ में रखना है। लेकिन उससे पहले ये जो कपड़े हैं जो कुर्सी पे जमे हुए हैं, इनको अंदर रखना है अलमारी में। और जोरावर सिंह उठकर आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहा है मुझसे। उठते ही स्टार्ट हो जाता है मुझसे ढेर सारे सवाल करने में। तो जी कपड़े अलमारी में लग चुके हैं, और जो नए हैं वो मैंने एक साइड कर दिए हैं। जोरावर को जो भी मुझे पहनाने हैं वो भी निकाल के रख लिए हैं। जोरावर को मिल गया ये मिठाई का डब्बा, जिसमें जोरावर ने ना एक मिठाई का पीस छोड़ा हुआ था, वो किसी ने खा लिया। और डिब्बा देखते ही ना ऐसा रोना शुरू हो गया, मुझे मिठाई चाहिए, किसने खाई है, मुझे तो मिठाई खानी है। मेरे कपड़े जो तय बने रखे थे ना उनको भी बिगाड़ दिया। मैंने कहा ये तो गलत बात है ना, मिठाई के डिब्बे पे आपको गुस्सा आ रहा है, मिठाई पे गुस्सा आ रहा हो, मेरे कपड़े बेकार कर रहे हो आप। कह रहा नहीं मुझे तो मिठाई चाहिए। मैंने कहा ठीक है अभी आप उठ जाओ, पहले कपड़े वगैरह चेंज करा लो, फिर पापा से मंगा लेंगे। कह रहा नहीं मुझे अभी तो अभी खानी है, अभी खानी है। मैंने कहा भाई अभी तो है नहीं। तो जी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और जोरावर कर रहा है डांस। ले आया है अपने बेबी को, ये है इसका बेबी, छोटा भाई है, जिसको ले आया है अपने साथ बाहर से कि चलो दोनों पार्टी करेंगे, दोनों खेलेंगे। और वो तो बैठा है पूरी खा रहा है। जोरावर पहले मीठी पूरी खा रहा था, तो मैंने बेबी से भी पूछ लिया कि आप खाओगे नहीं खाओगे, तो मैंने इसको भी पूरी ला के दे दी और खा रहा है। थोड़ी सी खाई फिर इसने छोड़ दी। और जोरावर सिंह है अपने डांस में मगन, क्योंकि इनकी डांस होकर डेली पार्टी होती है। मतलब जब भी बेबी आ जाता है ना इसके पास, तो आते ही सबसे पहले गाने चलाएगा और उसके बाद यहाँ पर इनका नाचना शुरू हो जाता है। और बहुत ही मस्ती से नाचने में लगा हुआ है। अभी नाचने में मस्त था ही कि इसको कुछ याद आ गया, पता नहीं क्या इसको दिमाग में आया कि कुछ दिखाना है बेबी को। तो फटाक से गया ड्रेसिंग टेबल के पास और ड्रॉर खींच कर निकालने लगा। मैंने इसको बोला था कि आप ऐसा करो, नाचना बाद में, पहले आप खिलौनों से खेल लो। तो इसको एकदम से याद आया कि खिलौने तो मेरे वहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसलिए ड्रॉर में पहुँच गया है। ड्रॉर में से निकाल रहा है अपने सुपर हीरोज़। यही होता है, बच्चे बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से खेल लेते हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल पाते हैं। और बड़े लोग उनको उतना टाइम दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका खेलने का तरीका कुछ अलग ही होता है। देखिए कुछ इस तरह से दोनों खेल रहे हैं। दोनों ने लिए हुए हैं ये छोटे छोटे से कपड़े के बने हुए पपीज़, और ये एक छोटे वाले ने ले रखा है मंकी, और उससे खेलने में लगे हुए हैं। उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, इससे सुई लगवा रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं, मतलब खुद ही आपस में लगे हुए हैं। तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग एडिट। रसोई का काम मैंने अभी थोड़ा सा पॉज पे छोड़ा हुआ है। आटा सुधा लिया है, चटनी बन गई है। मैं बनाने वाली हूँ आज मिस्सी रोटी चटनी के साथ। और मैं अब यहाँ पर दूसरे कमरे में आके बैठी हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए, और ये दोनों मेरे पास आ गए हैं। मैं इनको छोड़ के आई थी अपने कमरे में कि वहाँ दोनों खेल लो, और वहाँ पर ये ना ये इन पेट्स को निकाल के, एनिमल्स को निकाल के खेल रहे हैं। और हाँ, आप मानते हो अपनी मम्मा क्या ना? जोरावर सिंह को जहाँ मम्मा वहीं आना है। मैं यहाँ व्लॉग एडिट कर रही हूँ, वो भी नहीं करने दे रहा मुझे एडिट, और आके बैठ गया है मेरे पास। मम्मा यहाँ पर है, यहाँ पे बैठते हैं, है ना भाई? अकेला नहीं छोड़ते हो, हैं? अकेला नहीं छोड़ोगे? आपका नाम क्या है? मैं बता रही हूँ, लपरीत। लपरीत। ये जोरावर से छोटा है। कितना छोटा है? 1.5-2 साल। इतना छोटा? कितना छोटा? इतना छोटा।
नहीं, आप जोरावर से कितने छोटे हो? देखते 2 साल। नहीं देखता मैं बहुत बड़ा हूँ, इतना सा मैं भी बहुत बड़ा हूँ, इतना छोटा सा। ऐसे करता है इसके लिए, ऐसा करता है इसके लिए पैसे मंगा लेता है। जोरावर नहीं जुआबर कहता है, जुआबर। अच्छा, भाई से कहा नहीं आता, छोटा है ना अभी। बोलो, बताओ क्या कह रहे थे आप? जुआर जुबार। जुबार भैया भैया बोला करो। क्या बोलोगे? देखो बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी, तुमसे भी बड़ा हूँ। ओए, अरे नहीं, मैं तुमसे भी बोला हूँ। देखो तुम छोड़ो। हाँ। इसके लिए तो ऐसे पैसे पाया मंगा लो। तो जी व्लॉग तो एडिट नहीं हो पाएगा क्योंकि महाराज आ गए हैं मेरे पास और इनका मेरे बिना मन नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना ही बना दूँ, उसके बाद ही एडिट करके व्लॉग डालूंगी। तो जी बनाते हैं पहले खाना। तो आ गई हूँ रसोई में और जैसा कि आपको पता है मैंने आटा वगैरह पहले से ही ठीक करके रखा हुआ है, बस अभी रोटी ही बनानी है। और एक मिस्सी रोटी का आप नुकसान कह लो, फ़ायदा कह लो, कुछ भी कह लो, कि गरम गरम ही अच्छी लगती है। ठंडी होके ना बहुत मुश्किल होती है खानी, क्योंकि वो ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है। बिना पलथन की रोटी काफ़ी टाइम में अगर रख लो ना, काफ़ी टाइम में नहीं, 5 मिनट भी रख लो ना तो वो कड़क हो जाती है। तो मैं क्या जब ही बनाऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो अभी सब लोग हैं बाहर खाना खाने के लिए, मैंने कहा अब बना लेती हूँ। चलो, ब्लॉग तो वैसे भी मुझे जोरावर सिंह ने एडिट नहीं करने दिया है, तो इसीलिए फटाफट से घी के हाथ की रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो जी सभी ने मिस्सी रोटी गरम गरम खा ली है, अभी बस मैं ही बची हूँ। तो ये है लास्ट की मेरी रोटी। बस जी खा लिया है खाना और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी और मक्खन के साथ मिस्सी रोटी। मुझसे पानी के हाथ की नहीं बनती है, मैंने कभी बनाई नहीं है और बनती भी नहीं है। मैं हमेशा घी के हाथ की ही रोटी बनाती हूँ, मिस्सी रोटी। आज तो जोरावर ने भी बहुत ज़्यादा रोटी खाई है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हाँ, पर हाँ उसने चाव से खाई है। चटनी मंगा के खाई है, मक्खन के साथ मिक्स करके। खाता नहीं है वैसे वो चटनी वगैरह, लेकिन आज उसने खाई है क्योंकि उसको अच्छी लगी है रोटी। तो मैं कह रही थी, मैं कहा हाँ फिर ना खूब सारा पानी पीना, क्योंकि मिस्सी रोटी खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो पानी वगैरह पी के खाना खा के अपना बाहर चला गया घूमने के लिए। और कभी कभी ना नमक की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, सब चीज़ों से हट के, पकवान सब्जी वगैरह हर चीज़ से हट के अच्छा लगता है चटनी और मक्खन के साथ रोटी खाना। तो जब भी मैं घी करती हूँ, जब भी मैं मक्खन मिलाती हूँ ना, थोड़ा सा बचा लेती हूँ, और चाहे उसको सब्जी में डाल के खाओ या रोटी के साथ खाओ, मक्खन अच्छा ही लगता है। तो बस ये मैंने भी खा लिया खाना, जैसा कि आपने देखा। सबसे लास्ट की रोटी मैंने अपने लिए ही बनाई, सबसे बड़ी रोटी बनाई मैंने अपने लिए। जैसे कल कचौरी बनाई थी ना अपने लिए, वैसे ही मैंने लास्ट की रोटी भी बड़ी बनाई, और वो करारी करने के चक्कर में थोड़ी सी काली भी हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टेस्ट तो उतना ही देगी। तो बस सारा काम हो चुका है ख़त्म, अभी करने के लिए कुछ नहीं है। जोरावर सिंह गए हैं अपने कहा बाहर घूमने, आ जाएंगे तो कुछ शोर शराबा उसके साथ कर लेंगे, कुछ बातचीत हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि वो मुझसे आके बताता है सारी चीज़ें बाहर से, कि मम्मा वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, वो वाले चाचू ऐसे कह रहे थे, सारी बातें बताता है मुझे। और फिर मुझे ये भी बोलता है मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल शेयर करते हो, और करनी चाहिए शेयर। तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करें मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।